जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिक कोड पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में समझेंगे विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है एंड विजुअल स्टूडियो कोड के इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करने वाले हैं, उसके बारे में समझेंगे और अपना पहला कोड को हम डिस्प्ले करेंगे अपने ब्राउज़र पे, राइट। तो टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है, राइट। इसके बाद आपको सर्च करना है VS कोड, ठीक है। अब इसकी पहली वेबसाइट है, वो पहली लिंक है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब इस पर लिखा हुआ आ रहा है कि डाउनलोड VS स्टूडियो कोड मैक लिनक्स एंड विंडोज़। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ इसे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, राइट, पर मैंने इसे पॉज कर दिया है, ठीक है। मैंने इसे क्यों पॉज करा? क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है। आप जैसे नीचे देख रहे होगे कि मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड है पहले से ही, ठीक है। तो मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोड है। बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। और VS को डाउनलोड करने की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे क्रोम ब्राउज़र पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने करा है, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं VS कोड होता क्या है। VS कोड हम कोडर्स के लिए एक ऐसा टूल्स होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को बहुत जल्दी फास्टली बना पाते हैं, ठीक है। अब कैसे फास्टली बना पाते हैं हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। इस टूल्स का हम हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमारा हेल्पफुल होने वाला है ये टूल्स हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए, राइट, ठीक है। अब जब ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत छोटे छोटे इसके स्टेप हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये मैंने यहाँ पे स्टेप पहले से ही खोल रखे थे, देखो। समय पहले स्टेप हमारा आएगा मतलब ऐसे जब आपकी विंडोज़ दिखेगी आपको कुछ नहीं करना, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड आपको उसके बाद क्या करना है, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर दोबारा आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका VS कोड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फिनिश का। आपको सिंपली क्या करना है, उस फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिनिश करने के बाद तो आपका VS कोड क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप अपना VS कोड खोलोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपने वेब ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे आपको VS कोड डाउनलोड लिखना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पे जाना है। फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपल आपको नेक्स्ट 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 करके फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर वो आपका VS कोड क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हमने VS कोड को भी इंस्टॉल और डाउनलोड कर लिया है, राइट, और VS कोड के बारे में हमने समझ भी लिया, ठीक है। अब हम VS कोड के टूल्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या काम करा, VS कोड लिखा और VS कोड, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे आ चुका है विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब राइट में हमसे क्या कह रहा है, नो फोल्डर ओपन, ठीक है। मतलब कि या फिर हमारे पास कोई पहले से फ़ोल्डर बना हुआ है, हम उसको यहाँ से अपना फ़ोल्डर ओपन कर ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना फ़ोल्डर एक नया बना सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोल्डर ओपन करने से पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होते क्या है और इंस्ट्रक्शन को हम डाउनलोड भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं इंस्ट्रक्शन होते क्या है। अब हम फ्रंट एंड में लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं, जैसे HTML CSS जावास के बूटस्ट्रैप, राइट। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं,
ठीक है, जो हमारी हेल्प करेगा उसके एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हम जैसे ही अपने कोड को रन करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे हम HTML और CSS में आगे बढ़ेंगे, वैसे हमें इंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएंगे कि हमारे लिए हमारे इंस्ट्रक्शन कितने हेल्पफुल है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमें क्या जाना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, देखो इंस्ट्रक्शंस हाउ, मतलब यहाँ पे 100 के भी आ रहा है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मेरे को इस पर क्लिक करना है और सब में पहले मेरा इंस्ट्रक्शन, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। और सब में पहले मेरा इंस्ट्रक्शन होने वाला है HTML CSS सपोर्ट, राइट, सपोर्ट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा। ठीक है, अब ये VS कोड गया मेरे में पहले से डाउनलोड था, और इसके जो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास बहुत पहले से डाउनलोड्स पड़े हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इसे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पे सीधा इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन क्या काम करेगा, ये हमारे HTML और CSS के मतलब जो एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगे, उससे हेल्प करेगा हम लिखने में। ठीक है, एंड में पर नेक्स्ट इंस्टेंशन होने वाला है लाइव सर्वर। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लाइव सर्वर होने वाला है, पहले वाला है लाइव सर्वर। ठीक है, मुझे इसको डाउनलोड करना है। अब लाइव सर्वर क्या काम करेगा, जो भी कोड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्टली हम VS कोड से ओपन कर सकते हैं, राइट, वो डायरेक्टली मेरा ओपन हो जाएगा हमारे वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास होने वाला है VS कोड आइकन। VS कोड, फर्स्ट वाला है, आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब ये हमारी हेल्प क्या करेगा, हर लैंग्वेजेस के अपने अपने एक आइकन्स होते हैं, वो हमारे पास आइकन्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। तो अब हम चलते अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास होने वाला है कोड फॉर्मेटर। फर्स्ट वाला हमें कोड फॉर्मेटर डाउनलोड करना है। ये क्या करेगा, अगर मेरे कोड मतलब कि ऊपर नीचे या ज़्यादा स्पेसिंग कर रखे है, या ऊपर नीचे मैंने लिख रखे हैं या सही से नहीं लिख रखे, ये मेरे को उस कोड को फॉर्मेट में ले आएगा, अच्छे से हमें दिखा देगा। ठीक है, यानी हमारी कोड की, जो हम कोड लिखेंगे उसको लिखने में हमारी सुंदरता को पेश करेगा कि ये कोड अब हमारा अच्छा दिखने में लग रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास होने वाला है ऑटो रीनेम टैग, राइट। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ऑटो रीनेम टैग, आप सर्च कर लेना, मेरे में फर्स्ट पे ही आ रहा है, कोई नहीं होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटो रीनेम टैग, राइट। अब ऑटो रीनेम टैग क्या करने वाला है, देखो मैंने डिव टैग आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर मेरे टैग्स में कुछ गलती हो जाती है, या फिर मैं डिव की जगह DIV की जगह क्या लिख देता हूँ, DEV, तो अगर मेरे टैग ओपन और क्लोज हो रहा है, तो ओपन जहाँ पे भी हम लिखेंगे, ओपन टैग्स में लिखेंगे, तो वो क्लोज टैग में भी सेम वैसे ही लिख देगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम इस वाले इंस्ट्रक्शन को मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने VS कोड को भी इंस्टॉल कर लिया है, इंस्ट्रक्शंस भी इंस्टॉल कर लिए हैं हमने, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होने वाला है, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, और उस फोल्डर को हम ओपन करने वाले हैं अपने VS कोड पे, राइट। फिर हम क्या बनाएंगे, एक फ़ाइल बनाने वाले हैं, और उस फाइल पे जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो हम शो कराने वाले हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। ओके, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें अपनी फ़ाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है,
अब हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना फोल्डर कहाँ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपना फोल्डर डी में बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर लिया है और यहाँ से मैंने अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है। मैं अपना फोल्डर बनाता हूँ, किसके नाम से बनाऊँ, फर्स्ट कोड के नाम से बना लेते हैं, या सिंपल हम बना लेते हैं कोड के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट अपना फोल्डर बना लिया है। अब ये फोल्डर मेरे को कहाँ पे खोलना है, अपने VS कोड पे। तो अब मुझे क्या करना है, अपना VS कोड ओपन कर लेना है। यहाँ से मैंने अपना VS कोड को ओपन कर लिया। मेरे को ऊपर देखो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लिया। जैसे मैंने ओपन फोल्डर पे क्लिक करा तो जहाँ पे मैंने अभी अपना फोल्डर बनाया था न्यू, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मैंने डी में बनाया, डी में जाके क्या बनाया मैंने, एंड में जाके यहाँ पे मेरा होगा कोड, ठीक है। मेरा कोड ऊपर आ गया, मैंने इस पर क्लिक करा, देखो यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है कोड, और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करा, मेरा फोल्डर VS कोड पे वो सिलेक्ट हो चुका है, यानी ओपन हो चुका है, राइट। मुझे कैसे पता चला कि मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया, क्योंकि मेरा राइट साइड पे यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप फोल्डर का नाम किसी के भी नाम से, मतलब कि जैसे मैंने कोड के नेम से बनाया है, ठीक है, आप चाहे उसमें कैपिटल अक्षर से बनाओ या स्मॉल लेटर से बनाओ, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं होता, ठीक है। जैसे हम इसे VS कोड में ओपन करते हैं, ये हमारा अपर केस में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ोल्डर कैसे बनाना है और फोल्डर को ओपन कैसे करना है, ठीक है। तो हमने अपना कोड वाला फोल्डर VS कोड पे ओपन कर लिया है, राइट। लेकिन अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोड लिखने के लिए हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी। अब हम किसी फोल्डर पे कोड तो लिख नहीं सकते, कोड तो हमारा फाइल पे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। अब फाइल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, Ctrl+N प्रेस करना है एंड Ctrl+S, राइट। अब हमारी ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, ऊपर देखिएगा इसका पाथ मेरे को दिखाई दे रहा है। न्यू वॉल्यूम में जाके, यानी डिस्क पे जाके, डी ड्राइव पे जाके कोडिंग के अंदर जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर सेव हो रही है मेरी ये फाइल। और हमें सेव कहाँ पे करनी है, इसी पे ही हमें सेव करनी थी, इसी वाले फोल्डर पे, ठीक है। तो जो भी हमारा फोल्डर VS कोड पे ओपन रहेगा उसी पे ही मेरी सारी फाइल सेव होएंगी, जो मैं फाइल को न्यू फाइल बनाऊंगा और उसको सेव कराऊंगा, ठीक है। तो हमें नई फाइल किस नाम से बनानी है, फर्स्ट कोड के नाम से, ठीक है। फर्स्ट कोड से मतलब कि आप जो भी आपको नाम रखना है अपनी फाइल का वो आप रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट कोड रख लिया है। अब ये तो मेरा फाइल का नेम हो गया फर्स्ट कोड, लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लिखने वाले यहाँ पे क्या, .html। अब ये क्या चीज़ है .html, अब सभी को पता है कि HTML का मतलब क्या है। HTML से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। अब जब हमारी कोई भी फाइल .html से बनी हुई होगी, उसको वेब ब्राउज़र में रन बहुत ईजिली हो जाएगी, क्योंकि .html का मतलब होता है कि इसे अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे को ये कहाँ पे खोलनी है, क्रोम पे ओपन करनी है, तो ईजिली वो मेरी क्रोम पे ओपन हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है, जितनी भी फाइल हम क्रिएट करेंगे वो हमें .html से ही करनी है, बस नाम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग नेम से आप कर सकते हैं। फर्स्ट कोड की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, ओके। तो मैंने इसे यहाँ पे सेव करा लिया है, और सेव कराने के बाद मेरे को मेरी फाइल कुछ ऐसे दिखती है, राइट। अब यहाँ पे एक आइकन आ रहा है। अब ये जो आइकन आ रहा है वो किसकी हेल्प की वजह से आ रहा है, हमने एक इंस्टेंशन डाउनलोड कर रखा था जिसका नाम था VS कोड आइकन, राइट। तो ये मेरा आइकन क्या है, HTML का आइकन है, ठीक है। तो ये उस एक्सटेंशन की हेल्प से मेरा आइकन आ रहा है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पहला कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसे वेब ब्राउज़र पे शो कराने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू की क्लासेस में मैंने आपको 3 टैग्स बताए थे HTML में, जब हम HTML के बारे में पढ़ रहे थे। पहला टैग्स मैंने आपको बताया था div, सेकंड बताया था h1 एंड थर्ड बताया था मैंने p टैग, ठीक है। तो इन टैग के थ्रू हम अपने पहले कोड को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है।
तो मैंने सब में पहला कोड लिखा यहाँ पे div, राइट। जैसे मैंने div लिखा तो मेरा जो टैग्स है वो ओपन हो गया और क्लोज भी हो गया, ठीक है। अभी आप मतलब इस चीज़ पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, बस हमारा मेन फोकस किस पे रहने वाला है, जो भी हम कोड लिखें वो हमारा शो हो जाना चाहिए हमारे वेब ब्राउज़र पे। हम नेक्स्ट क्लासेस में या आने वाली वीडियोस में हम टैग्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स कैसे दिखते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ भी, ठीक है। मैंने सेव करा, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने आप सभी को एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था जिसका नाम था लाइव सर्वर, ठीक है। अब लाइव सर्वर को मैंने आपको बताया था कि हम VS कोड के थ्रू अपने जो भी हमने फाइल बनाई है उसको वेब ब्राउज़र पे शो करा सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल करा तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख गया होगा, गो लाइव, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और ये मेरा लाइव हो गया, कहाँ पे, मेरा वेब क्रोम पे, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि हमने कैसे करा। अब ये लाइव मतलब कि जैसे गूगल पे लाइव होता है वैसे लाइव नहीं हुआ। लाइव करने का मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि हमें बार बार जब भी हम यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें लिखें, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, मैं जैसे सेव करूँ तो मेरे को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैं वो फिर से लिखता हूँ, सेव करा। अब देखो ये रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ तो मेरा जब ही आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स का यूज़ नहीं करा जिसकी मदद से मेरे को रिफ्रेश ही करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम आने वाले टाइम पे उस टैग का यूज़ कर लेंगे, हम उस टैग को अपने VS कोड की फाइल पे लिख लेंगे, वैसे ही मेरे को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा टैग यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है H1, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे स्पेस कर दिया, टैप 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 कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया H1, ये टैग आपको पता था, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, और मैंने करा इसे सेव। यहाँ पे आया, रिफ्रेश करा, यहाँ पे मेरे पास हेलो भी आके शो हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक इंस्टेंशन डाउनलोड करवाया था जिसका नाम था कोड फॉर्मेटर, ठीक है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि जब भी हम अपने कोड को ऊपर नीचे या ज़्यादा स्पेसिंग कर देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। कि अब देखो यहाँ पे स्पेसिंग कितनी ज़्यादा आ चुकी है, यहाँ पे फिर स्पेसिंग आ गई है ना। ये कोड मेरा यहाँ से चल रहा है बिना स्पेसिंग के, तो मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा देखने में कि यार बहुत अजीब सा। अभी तो ये कुछ 3 लाइन का कोड है तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़े कोड होते हैं तो इतना कुछ नहीं हमें समझ में आ पाता। तो हमारा जो कोड फॉर्मेटर होता है वो इसी को ही फॉर्मेटर करने के लिए यूज़ होता है कि हमारा कोड अच्छे से दिखे, राइट। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा कोड क्या हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। ये मेरे पास ऑप्शन कब आएगा, जब मैं कोड फॉर्मेटर इंस्टेंशंस को इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मेरा कोड बिल्कुल एकदम अच्छे से अब दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इंस्टेंशन को भी यूज़ करना देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंशन कैसे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ हो रहे हैं हमारे कोड में, राइट। अब नेक्स्ट इंस्टेंशन की हम बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ऐड वो ऑटो रीनेम टैग्स, ठीक है। जैसे मैंने H1 लिखने में गलती कर दी हो, है ना, मैंने यहाँ पे H1 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे बस खाली H लिख दिया, मैंने सेव करा, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश करा, देखो हेलो मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हेलो का जो साइज़ है लिखने का वो छोटा हो गया, और राइट। तो अब तो ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। अब मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे भी 1 लगाऊंगा और यहाँ पे भी 1 लगाऊंगा, लेकिन ऑटो रीनेम टैग इंस्टेंशन की हेल्प से मैं बस यहाँ पे 1 लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे है H, वहाँ पे भी 1 ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1 क्लिक करा और वहाँ पे मेरा क्या हो गया, 1 ऐड हो गया। मैंने सेव करा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारे इंस्टेंशन हमारे कोड के लिए कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। इसको और भी जैसे जैसे हम बड़े बड़े कोड्स को लिखेंगे
वैसे वैसे हमें और ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा धूम मचाने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।